झारखंड राज्य के इतिहास के बारे में पढ़ते हुए आज हम विभिन्न कालों के बारे में पढ़ेंगे। हम जानते हैं कि पूरी मानव जाति के इतिहास में जो सबसे ज़रूरी आविष्कार था वो था आग का आविष्कार, और वो आविष्कार हुआ था पत्थरों को आपस में रगड़ने से। तो जो पाषाण के उपकरण हैं वो आदि मानव के समय से ही मनुष्य के साथ हैं। तो झारखंड राज्य का जो इतिहास है उसको अगर हम अलग अलग कालखंड में बांटते भी हैं तो उसे पाषाण उपकरण की विशेषताओं के आधार पर ही बांटना होगा। मतलब जितने भी ये काल अभी हम पढ़ेंगे इनको बांटा ही गया है पत्थरों के उपकरण की विशेषताओं पर, या फिर इस काल में कुछ इस प्रकार की पत्थर के उपकरण बनते थे, फिर दूसरे कालखंड में दूसरे प्रकार के उपकरण आने लगे। तो उपकरण के आधार पर यहाँ अलग अलग काल में इसे बांटा गया है। सबसे पहला जो समय है उसे हमने भाग दिया है पूरा पाषाण काल में। तो पूरा पाषाण काल में अगर हम झारखंड को देखते हैं तो हजारीबाग में इसको सेरैया, दिहोंगी और रहम, ये जो प्रखंड हैं यहाँ पर 1991 में उत्खनन किया गया, और इस उत्खनन से इन जगहों पर कई प्रकार की चित्रकारी और पुराने पत्थर पाए गए हैं। इसको जो आज के समय में बहुत बड़ा औद्योगिक नगर है वहाँ पर 91 में भूल भुलैया की आकृति, कई प्रकार के प्राकृतिक गुफाओं की तस्वीर, अंतरिक्ष जहाज और नक्षत्र के चित्र मिले। इसके बाद है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल झारखंड में 9000 ईस्वी पूर्व से 4000 ईस्वी पूर्व के बीच में था। और यहाँ पर अगर हम देखें तो गढ़वा जिला का भवनाथपुर, झवार, हाथीगाय, बालूगारा, इन सब जगहों पे उत्खनन के प्रमाण मिलते हैं, और इस काल के बहुत सारे माइक्रोलिथ उपकरण यहाँ पे देखे जा सकते हैं। तीसरा है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल झारखंड में 3000 ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी पूर्व के बीच में था, और इसे दो भागों में बांटा जाता है। एक है शुरुआत का नवपाषाण काल, और फिर है दूसरा जिसे हम काल कह सकते हैं नवपाषाण में। दो भाग में बांटा जाता है। नवपाषाण काल को में जो विभिन्न चीज़ें प्राप्त हुई हैं उसमें भवनाथपुर और बालूगारा से कुल्हाड़ी, खुरचनी और तक्षनी मिला है। उसी तरह से इस नवपाषाण काल के टाइम रांची का तमाड़, चाईबासा की रारू नदी और चक्रधरपुर चाईबासा, यहाँ से पत्थर के स्लेट और पत्थर की छेनी और चाकू मिले हैं। एक और चीज़ जो नवपाषाण काल में बहुत महत्वपूर्ण है वो ये है कि नवपाषाण काल के दूसरे काल में, नवपाषाण काल में ही जब दूसरा अंत पहुंचने वाला था, तो वहाँ पे मुंडा जो समुदाय है, मुंडा जनजाति का झारखंड में प्रवेश इसी नवपाषाण काल के समय पर हुआ है। चौथा है ताम्रकाल। ताम्रकाल यानी तांबे से बनने वाले उपकरणों का समय, और ये खास करके जो बसिया और दरगामा गांव है वहाँ पर उत्खनन में तांबे की स्लेट, लोहे की आरी और तांबे की कुल्हाड़ी,
ये 3 चीज़ें मिली हैं।